हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करना। देखते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम सी रजित रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो कि हम देख रहे थे मार्केट में जो करेक्शन चल रहा है 26,500 400 के लेवल से जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है, ये करेक्शन थोड़ा थमता हुआ नजर आया। यहाँ पे महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट के कारण मार्केट में थोड़ी बहुत रैली आई। उसके बाद यूएस फेड के कारण, यूएस फेड की जो कमेंट्री आई हॉकिश, उसके कारण मार्केट में फॉल आया। अल्टीमेटली मार्केट जहां से रिकवरी आई थी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। 23,500 23,400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट बनाता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वीकली कैंडल अगर देखें तो वीकली कैंडल आपको न्यूट्रल देखने को मिली है। तो आइए चलते हैं हमारे फॉर्मेट पे, एक बार फॉर्मेट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं मार्केट का व्यू क्या निकल के आता है। तो 9 जनवरी की एक्सपायरी को हम एनालाइज कर रहे हैं। 24,005 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। 192 पॉइंट्स अप, 0.81% की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस में आपको देखने को मिली है। वीकली कैंडल और मंथली कैंडल की अगर बात करी जाए तो न्यूट्रल देखने को मिली है। जैसे कि अभी हमने देखा, पुट कॉल रेशियो 0.73 है, मार्केट में 0.92 से नीचे गिर के आया है, 1 के नीचे है, इसको हम -1 देके चलते हैं। FII मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं -1। एक पॉजिटिव न्यूज इस वीक में आई थी जिसके कारण मार्केट में आपको रैली देखने को मिली। अल्टीमेटली जो ग्रीन में मार्केट क्लोज हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ थर्सडे रैली। थर्सडे में एक न्यूज आई थी, ऑटो सेल्स नंबर दिसंबर मंथ के काफी बढ़िया आए हैं, जिसके कारण मारुति, आयशा मोटर जैसे स्टॉक में बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली, जिसके कारण ऑटो इंडेक्स पॉजिटिव रहा 3% के आसपास, जिसमें निफ्टी में लगभग 2% के आसपास की तेजी थर्सडे के दिन देखने को मिली थी, जिसके कारण अल्टीमेटली ये वीक पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर आया है। नेगेटिव में एक इंपॉर्टेंट इवेंट आया था थर्सडे के दिन ही, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा जो कि बिलो एक्सपेक्टेशन आया था, इसलिए इसको -1 देते हैं। सेक्टर की बात करें तो ऑटो FMCG पॉजिटिव थे, इस वीक में +1 दिया जाए। बाकी कोई नेगेटिव में ऐसा कुछ ऐसा सेक्टर नहीं था, सारे इन लाइन विद निफ्टी न्यूट्रल देखने को मिले थे। रेटिंग निकल आती है 0 0 इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट न्यूट्रल ही है। मार्केट में देखा जाए तो बुलिश या बेयरिश हैंड्स में मार्केट नहीं है, मार्केट अभी भी न्यूट्रल स्टेट में है। तो अगर हम अर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो लास्ट वीक में हमने आपको क्लियरली बोला था, लास्ट वीक अगर आप देखते हैं मार्केट कंप्लीट साइडवेज। भाई लास्ट वीक ऑफ दिसंबर वाज वेरी साइडवेज। ऑप्शन वायर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट वीक आपको देखने को मिला था। उसके बाद हमने लास्ट वीक में आपको बोला था कि यहां पे नीचे डिमांड जोन्स है, यहां से मार्केट में बार बार डिमांड आ रही है। पीछे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 23,300 के आसपास, ये भी एक डिमांड जोन है। तो यहां पे जैसे आपको मार्केट देखने को मिलता है तो आप यहां पे लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो 23,500 के नीचे के लेवल्स के। अल्टीमेटली मार्केट वहीं पे आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया जो पुराना स्विंग लो था, यहां से मार्केट ने एक बढ़िया रिकवरी दी एंड अल्टीमेटली थर्सडे में बहुत ज्यादा रैली मार्केट में देखने को मिली। और लास्ट वीक में आपको शेयर किया गया था कि 24,200 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो गैप डाउन हुआ था दैट वाज बिकॉज फेड की जो कमेंट्री आई थी उसके कारण ये बड़ा गैप डाउन हुआ था, मार्केट में काफी बड़ा फॉल आया था। तो ये जो गैप डाउन पे 24,200 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं आके मार्केट अल्टीमेटली फ्राइडे के दिन रुका एंड वहां से आपको थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। और 24,000 पे अगेन मार्केट जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ और वहीं पे आके मार्केट ने अभी सपोर्ट ले लिया है। तो ये तो हुआ दोस्तों पूरे वीक। अब अगले वीक की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? तो देखिए, ये जो बाइंग आई है दोस्तों, ये एक इंपल्सिव बाइंग है, ये एक इंपल्सिव बाइंग है। तो जब भी आप देखें इंपल्सिव मूव आता है, उसके बाद करेक्शन अगर चल रहा है तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है हमारे पास, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। उसकी मदद से हम एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टॉप तक ये गया है, तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, वो की निकल के आ रहा है 23,850 से लेके 23,750। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है। तो अगर मार्केट यहां से फर्दर फॉल आता है 24,000, एक तो 24,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24,000 का लेवल ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे भी आता है तो ये जो जोन है 23,750 से 850, यहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेता है, अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो इसके नीचे के 23,500 के आसपास के पुट ऑप्शन राइटिंग दोबारा से की जा सकती है। बेसिकली ये जो अपमूव आया है इसको दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं, एक और स्विंग ट्रेड यहां पे लिया जा सकता है। बट मार्केट इस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है मंडे में, या फिर किसी भी न्यूज के बेसिस पे मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, देन अगेन ये जो लेवल्स रहेंगे 20,500 के, ये दोबारा से सपोर्ट का काम करेंगे। अगर 23,500 का लेवल ब्रेक होता है तो यहां पे हमारे पास नीचे एक बहुत बड़ा लेवल है 23,350 300 के आसपास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो महाराष्ट्र इलेक्शन के कारण जो यहां से ही डिमांड आई थी, इसी से मार्केट अपमूव गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। ऊपर के साइड में देखा जाए तो अगर इस वीक में
24,200 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा 24,500 का एक राउंड नंबर लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो मार्केट देखिए ऑलरेडी कॉल साइड में बढ़िया मोमेंटम में है, अगर ऊपर के साइड में जाता है तो यहां से यहां तक कॉल बाइंग में बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। पुट शॉर्टिंग भी कर सकते हो बट कॉल बाइंग में भी अच्छे ट्रेड, डेबिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज भी कॉल में बहुत बढ़िया चल जाएंगे। 24,500 के ऊपर नेक्स्ट वीक में, यहां पे देखिए नेक्स्ट वीक में इतना टाइम बचा हुआ है, इस वीक में निकलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट चाहिए है, तभी जाके 24,500 ब्रेक होगा। नेक्स्ट वीक में बहुत सी कंपनीज के रिजल्ट, Q3 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं कोई आईटी कंपनी से शुरुआत होगी, आईटी कंपनीज का कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह आता है तो शायद मार्केट को कुछ कैटलिस्ट मिल जाए तो 24,500 ब्रेक होगा। बट अगर मार्केट में कोई कैटलिस्ट नहीं है, मार्केट में अगर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है तो 24,500 के ऊपर का लेवल ब्रेक करना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज मार्केट के लिए रहेगा। तो ये थी दोस्तों बात निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट वीक के कंपैरिजन में निफ्टी जिस तरीके से रैली किया है, बैंक निफ्टी उस तरीके से रैली नहीं किया है। यहां पे अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी जो है, लास्ट वीक में हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्क किया था 50,600-500 के आसपास, उस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जरूर गया है, बट जो इंपल्सिव बाइंग निफ्टी में देखने को मिली है, मैंने पहले ही क्लियर किया था, निफ्टी में जो बाइंग आई है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटो सेक्टर, ऑटो एफएमसीजी सेक्टर। बैंक निफ्टी का उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट फ्राइडे में जो फॉल जरूर आपने देखने को मिला है निफ्टी में, इस फॉल में बैंक निफ्टी को ज्यादा ही गिरा है। बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा फॉल फ्राइडे के दिन में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के लिए अभी थोड़ा ऊपर के लेवल पे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इमीडिएटली अगर देखा जाए तो 51,600-700 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 52,000 का राउंड नंबर लेवल रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। नीचे सपोर्ट रहेगा 50,600 से लेके 50,500 के आसपास, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो नेक्स्ट वीक का आउटलुक बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज ही लग रहा है, मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकता है। ऊपर के जोन में 52,000 ब्रेक होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ चाहिए, तो बिना कैटलिस्ट के, बिना क्वार्टरली रिजल्ट्स के ये ब्रेक होने से रहा तो साइडवेज डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज के बेसिस पे आप बैंक निफ्टी ट्राई कर सकते हो। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक दोस्तों आप सभी को क्लियर है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.